हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसे डिटेल में समझा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो 3 घटकों के मिलने से बना होगा। जैसे यहाँ पे है भी कि पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल, जिसमें जो पहला घटक है, जो पहला कंपोनेंट है न्यूक्लिक अम्ल के लिए पेंटोस शर्करा, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के लिए दूसरा घटक नाइट्रोजनी क्षार। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनी क्षार यानी ऐसे क्षार जो नाइट्रोजन युक्त हों, वही कहलाएंगे नाइट्रोजनी क्षार। यानी ये कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो नाइट्रोजनी क्षार है वो कंपोनेंट है किसके लिए? तो न्यूक्लिक एसिड के लिए। इस नाइट्रोजनी क्षार को 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को कहा गया प्यूरीन समूह और दूसरे समूह को कहा गया पाइरिमिडीन समूह, और इन्हीं समूहों में क्षार को रखा गया। तो जो पहला समूह था प्यूरीन समूह, इसमें टोटल 2 क्षार रखे गए। पहले का नाम था एडेनिन और दूसरे का नाम था ग्वानिन। वहीं जो पाइरिमिडीन समूह है, इसमें टोटल 3 क्षार रखे गए। पहला थाइमिन, दूसरा साइटोसिन और तीसरा यूरेसिल। अब हम देखते हैं कि अगर पूरे नाइट्रोजनी क्षार को समझे, इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 समूहों में बांटा गया, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन में 2 क्षार रखे गए और पाइरिमिडीन में 3 क्षार रखे गए। प्यूरीन में रखे गए क्षार जो हैं वो हैं एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, इसी तरह थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से। तो ये हमारे टोटल 5 क्षार हो गए। लेकिन डीएनए या आरएनए के इस संरचना में भाग लेने वाले क्षारों की संख्या 4 होती है। यानी इसमें से कोई 4 ही डीएनए की संरचना में भाग लेगा या फिर इसमें से कोई 4 आरएनए की संरचना में भाग लेगा। यानी टोटल 5 है और 4 भाग लेंगे, यानी कोई ना कोई एक बचेगा। तब उसे समझते हैं। तो डीएनए में पाए जाने वाले क्षार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। यानी यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और वहीं अगर आरएनए में पाए जाने वाले क्षार के बारे में बात करें, इसमें भी टोटल क्षार होंगे। 4 क्षार कौन कौन से होंगे? तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और इस बार साइटोसिन ना होकर के यूरेसिल होगा। यानी हम लोग डीएनए में पाए जाने वाले क्षार देखें, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए में पाए जाने वाले क्षार देखें, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। अगर हम देखें तो ये सारा सेम है, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन। डिफरेंस बस यहाँ दिख रहा है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा और यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा और थाइमिन नहीं पाया जाएगा। इनके स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक डिफरेंस भी है। जैसे अगर पिछले वीडियोस में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे ये बताया गया है कि पेंटोस शर्करा 2 प्रकार का, और उसमें ये था कि कार्बन नंबर 2 पर या तो ऑक्सीजन पाया जा रहा था या तो नहीं पाया जा रहा था। अगर पाया जा रहा था तो राइबोस शर्करा, और नहीं पाया जा रहा था तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। जो थाइमिन है, इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो कार्बन नंबर 5वें पर CH3 ग्रुप पाया जाता है, जबकि यूरेसिल में कार्बन नंबर 5वें पर CH3 ग्रुप नहीं पाया जाता है। यही डिफरेंस है थाइमिन और यूरेसिल में। यानी आज हम लोग समझे नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। इनको 2 समूहों में बांटा गया, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन में 2 क्षार रखे गए, पाइरिमिडीन में 3 क्षार रखे गए।
और टोटल क्षारों की संख्या हुई 5, लेकिन कोई 4 ही क्षार भाग लेता है, या तो डीएनए में या तो आरएनए में। डीएनए में भाग लेने वाले क्षारों के नाम समझ लिए कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, और आरएनए के लिए एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ नाइट्रोजनी क्षार। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फॉस्फोरिक अम्ल।